कुर्लिश उस्मान का जादू इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। इस सीरीज में यके बाद दी ग्रेट ट्विस्ट की भरमार ने ड्रामे को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कुर्लिश उस्मान के सीजन 2 ने सीजन 1 की निस्बत काफी मकबूलियत हासिल की है और कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। हर नया आने वाला एपिसोड फैंस के सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। नए और पुराने कैरेक्टर्स की एंट्रीज ने भी सीरीज को 4 चांद लगा दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने डरलेस अर्तुगरुल की तरह इस सीरीज को भी दिल से कबूल कर लिया है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर नया आने वाला एपिसोड कैसा होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपको बताएंगे कि क्या उस्मान बे ने मंगोल तख्त के दूसरे दावेदारों के साथ इत्तेहाद कर लिया है। जब काई कबीला सरदारी की जंग में मसरूफ है तो निकोला कौन सा तूफान लाने वाला है। बात करेंगे कि आखिर उस्मान बे काई कबीले के सरदार कब बनेंगे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कब रखी जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे कि आया निकोला का किरदार सीरीज में कब तक चलेगा। क्या दोगान आल्प का बेटा भी कुर्लिश उस्मान सीरीज ज्वाइन कर रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जब यावलिक अरसलान का रोल अच्छा होगा तो हाजिल खातून का रिएक्शन क्या होगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। जिस तरह काई कबीले में सरदारी के लिए जंग जारी है, बिल्कुल इसी तरह मंगोलों में भी तख्त के लिए लड़ाई जारी है। और इसीलिए जैसा कि हमने देखा कि गेहातू अपने भाई को भी मार चुके हैं, लेकिन अब मंगोल तख्त के और भी दावेदार सामने आ चुके हैं, जिनमें गेहातू के कजन बेदू खान भी शामिल हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस्मान बे ने बेदू खान के साथ इत्तेहाद कर लिया है। उस्मान बे की इस इत्तेहाद के बाद मंगोलों का जोर टूट जाएगा और जब उस्मान बे काई कबीले के सरदार बनेंगे और उस्मान बे को यावलिक अरसलान की सपोर्ट हासिल होगी, यावलिक अरसलान जिसके अंडर बहुत से तुर्क कबाइल हैं, और फिर जब उस्मान बे एनीगोल किला फतह कर लेंगे तो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी जाएगी, क्योंकि यावलिक अरसलान का मकसद भी एनातोलिया में तुर्क रियासत का क्याम है। अब बात आती है कि जब यावलिक अरसलान का रोल अच्छा होगा तो हाजिल का रिएक्शन कैसा होगा। हाजिल खातून जो कि अब तक अपने भाई के साथ मिलकर कई साजिशें कर चुकी हैं, यावलिक अरसलान का रोल अच्छा होने के बाद भी वो इन साजिशों से बाज नहीं आएंगी और इस दफा उनके साथ दुंदार बे इन मंसूबों में शामिल होंगे। आखिर उस्मान बे कब काई कबीले के सरदार बनेंगे। जब काई सरदारी की जंग में मसरूफ हैं तो निकोला कौन सा तूफान लाने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब काई कबीला गेहातू के साथ जंग में मसरूफ था तो निकोला ने उसका फायदा उठाते हुए कुलूचाई सर किला वापस ले लिया था। इस दफा फिर से काई कबीला सरदारी की जंग में मसरूफ है, जबकि बामसी बे भी कबीला में ही है और कुलूचाई सर किला बामसी बे अपने बातमाज सिपाहियों के हवाले कर रहे हैं। निकोला जो कि ये कह भी चुका है कि हम काइयों की सरदारी के लिए लड़ाई का फायदा उठाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि वो एक बार फिर से कुलूचाई सर किला पर हमला की जरूरत करे, लेकिन इस दफा कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि किला में मौजूद सिपाही बामसी बे के ट्रेन किए हैं, जो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन किला हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर निकोला ऐसा करता है तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। उधर भाइयों के दरमियान सरदारी के लिए खून तक बहने की नौबत आ गई है। जाहिर है ये लड़ाई सिर्फ सावची और उस्मान के दरमियान ही है। गुंदोज को सिर्फ बीच बचाव कराते ही देखा गया है। ये बात तो तय है कि उस्मान बे ही काई कबीले के सरदार होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर अर्तुगरुल बे मरने से पहले उस्मान बे को सरदार बनाने का कह भी देते हैं तो ये मसला यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि जिरगा बुलाया जाएगा और सरदारी का इलेक्शन होगा। और इसी दौरान हमें दुंदार और हाजिल की साजिशें भी देखने को मिलेंगी, जो सरदारों में सोना बांटते नजर आएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आया निकोला का किरदार आखिर कब तक चलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि उस्मान बे के बाद सबसे मजबूत और जबरदस्त कैरेक्टर निकोला ही है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि निकोला का किरदार इस सीजन में काफी लंबा चलने वाला है और यह भी मुमकिन है कि निकोला की आने वाले सीजन में भी एंट्री हो, जैसा कि नोयान की हुई थी। क्या दोगान आल्प का बेटा भी आने वाले दिनों में कुर्लिश उस्मान सीरीज ज्वाइन कर लेगा। जैसे जैसे कुर्लिश उस्मान की रेटिंग अच्छी हो रही है, वैसे वैसे नए कैरेक्टर्स की भी कुर्लिश उस्मान में एंट्रीज कराई जा रही हैं, जैसे कि गेंचे बे। और अब आने वाले दिनों में दोगान आल्प के बेटे की भी कुर्लिश उस्मान सीरीज में एंट्री होने जा रही है और ये किरदार मशहूर एक्टर केन यामन अदा करेंगे। लेकिन अभी तक कुर्लिश उस्मान इंतजामिया की जानिब से इस बारे कोई ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है कि महमद बुज़दाक ऐलान ही न करें और ये एंट्री सरप्राइज रखी गई हो। दोस्तों, अब्दुर्रहमान गाजी और बामसी बे के बाद अब आप किस पुराने कैरेक्टर की कुर्लिश उस्मान सीरीज में वापसी चाहते हैं, आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।